हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। यहाँ पे हो रही है सुबह के नाश्ते की तैयारी। नाश्ता लंच एक जैसा ही समझिए। तो सुबह के मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और साथ में बनाऊंगी पराठे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार नाश्ता पर मतलब आलू के पराठे या सैंडविचेस या ब्रेड या पोहा या उपमा ही हो। कभी कभी एक बिल्कुल सूखी और सिंपल क्रिस्पी सी सब्जी हो और सिंपल पराठे हो, बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ते में और एक कप चाय के साथ। तो भिंडी की रेसिपी तो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये वाली जो ट्रिक है ना, ये वाली जो रेसिपी है भिंडी की, ये अब तक की सबसे बेस्ट रेसिपी लगती है भिंडी बनाने में। बहुत ही कुरकुरी भिंडी बन के तैयार होती है। तो एक तरफ बन रही है भिंडी की सब्जी और यहाँ पे आटा मल रही हूँ। जितनी देर में आटा थोड़ा देर रेस्ट करेगा, उतनी देर में मैं एक कटोरी जो है सैलेड वगैरह पैक कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड का लंच पैक करना है। और मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि वो लंच में बहुत ज़्यादा हैवी खाना कुछ नहीं लेके जाते, हल्का फुल्का सा सैलेड लेके जाते हैं। और अब आती है बाकी के कामों की बारी। डेली के काम जैसे सारे कपड़े जो है उनको तह बना के रखना, किनको प्रेस करना है उनको अलग करके रखना, ये सब डेली के ऐसे काम है जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। ये हर दूसरे दिन उतना ही लॉट बन के तैयार हो जाता है। और अगर सही से रखते जाओ तो ठीक है, और कहीं भी अगर 2 दिन भी जल्दबाजी हो गई ना, तो वहीं पे लगता है कि अब पूरा वार्डरोब फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मैस है इसको क्लीन कर लिया जाए। धूल मिट्टी की बात करूँ तो गॉड नोज़ वाई आजकल इतनी धूल, हर जगह इतनी धूल है। मतलब मैं बाहर की जगह तो नहीं जानती, लेकिन स्पेशली अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो इतनी धूल मिट्टी हर जगह है कि दिन में कम से कम 2 बार डस्टिंग करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा धूल है। तो सबसे पहले ज़रा सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग एक तभी अच्छी लगती है जब एक रूटीन से काम स्टार्ट हो जाए। और जब 10 बजे तक ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो जाता है, घर एकदम चकाचक हो जाता है, हर काम हर चीज़ अपनी जगह पे हो जाती है, तब दिन लगता है वंडरफुल। टाइम हो रहा है 8:45। पूरा नीचे फ्लोर तक झाड़ू लगा के आई हूँ और लिटरली अभी इतनी थकी हुई हूँ कि हिम्मत नहीं हो रही छत पे जाके काम करने की, क्योंकि इतना स्वेटिंग। और पीछे कार्टून एज यूजुअल। आज कुछ नया स्टार्ट हुआ है। सुबह उठते ही कैलकुलेटर पता नहीं कौन सा हिसाब कर रहा है भैया। अभी चलते हैं छत पे, पहले छत का काम सारा फिनिश करते हैं, उसके बाद मैं नहाऊंगी। लुक एट माय हालत, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। धूप हो, बारिश हो, आंधी हो या तूफान हो, जो डेली के रूटीन काम होते हैं ना हम लोगों के, वो कोई भी नहीं रोक सकता। ये काम ऐसे हैं जो रोज़ करने ही करने हैं। ऊपर छत की जो साफ़ सफाई है, छत की साफ़ सफाई बहुत रेगुलर नहीं करती हूँ, मतलब डेली के रूटीन में नहीं है वो, बट मैं ऑल्टरनेट डेज़ कोशिश करती हूँ कि कर दूँ। अगर ऑल्टरनेट डेज़ नहीं हो पाता तो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ज़रूर कर देती हूँ। छत की सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि गमले बहुत ज़्यादा हैं। बारिश अगर हो जाए तो मिट्टी तब भी भरती है, आंधी चले तो बहुत मिट्टी हो जाती है। और डेली जब गमलों में पानी डालते हैं ना, तो उसकी वजह से तो थोड़ी बहुत मिट्टी हमेशा ही निकलती है। और अभी मैं जो बिल्कुल रेलिंग होती है ना, उसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि डेली यहाँ पे थोड़ा से दाने मैं चिड़ियों के लिए रखती हूँ, कबूतरों के लिए रखती हूँ, पानी रखती हूँ। तो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं ना वो आते हैं, तो ऑब्वियसली अब बर्ड्स आएंगे तो उस जगह गंदगी तो होगी थोड़ी सी, तो वो क्लीनिंग मुझे हर तीसरे चौथे दिन करनी ही पड़ती है। और पौधों की बात करूं तो इस समय पौधों का कुछ ऐसा हाल है, बेचारे पौधे लिटरली इतनी गर्मी में सिर्फ अपनी जान बचा रहे हैं। कोई ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा फ्रूट नहीं आ रहे हैं किसी में भी, तो बस जैसे तैसे पौधे अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं इतनी धूप में। और यहाँ कुछ छोटे छोटे गमले मैंने रेडी किए हैं, और क्योंकि स्टेयर्स है ना खाली खाली बड़ी अजीब सी लगती है मुझे, तो मैंने सोचा चलिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐसे प्लांट्स जो थोड़ी सी छाँव में चल जाएंगे, क्योंकि पूरी छाँव नहीं रहती है यहाँ पे, एक टाइम धूप ज़रूर आती है, तो वहाँ पे मैंने सब लगा दिए।
सारा काम फिनिश करने के बाद नहा के अब पूजा पाठ करना है, क्योंकि ये किए बिना तो दिन शुरू होता ही नहीं है। तो बाकी सारी जब क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद ही मैं पूजा पाठ करने बैठती हूँ। एक्चुअली ये जो रूटीन होता है ना कि सुबह सबसे पहले उठते ही नहा लो, पहले पूजा करो, उसके बाद बाकी सारे काम करो, ये ना प्रैक्टिकली कई बार हो नहीं पाता, क्योंकि सुबह उठते ही हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, बहुत ही अर्ली ऑफिस जाते हैं, 7 सवा 7 बजे तो ऑफिस निकल जाते हैं डेली। तो अब उस हिसाब से अगर मैं चलूँ तो आई थिंक मुझे 4 o'clock उठना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अपना रूटीन अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा-सा चेंज रखती हूँ कि जिस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हाँ, पहले ये काम करना ज़रूरी है, फिर ये, तो उसी हिसाब से मेरा रूटीन चलता है। और यहाँ पर बस ठाकुर जी नहा लिए हैं, चंदन लगा दिया, तिलक लगा दिया, अब दिया जला देते हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए। और जब तक ऊपर पूजा ना हो तब तक तो मेरा पूरा पूजा का जो रूटीन है वो पूरा नहीं होता है। और यहाँ पे ये मैं रेगुलर नहीं करती थी, हल्दी के जो थोड़े से ये तिलक मैं लगाती हूँ डेली, जो दहलीज है ना, इसको देहरी पूजन बोलते हैं, तो ये मैं पहले नहीं करती थी, मैंने कुछ टाइम से स्टार्ट किया है। और जब से स्टार्ट करा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा फल मिलने लग गया या कुछ जादू होने लग गया, नहीं ऐसा नहीं है, बस मन में एक सैटिस्फैक्शन सी रहती है कि हाँ, एक देहरी पूजन एक पूजा पाठ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो हम कभी नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने पूजा पाठ में ऐड ऑन करी है कि देहरी पूजन भी डेली किया जाए। अब बहुत टाइम बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से फ्लावर्स देखे हैं और सोचा कि चलिए कुछ फ्लावर्स लेते हैं और भगवान जी को चढ़ाते हैं। गुड़हल में एक साथ बहुत सारे आए, फिर कुछ कभी होता है टाइम कि एक भी फ्लावर नहीं होता है, ऐसा भी होता है। तो जब मिलते हैं मुझे फ्लावर्स तो मैं बहुत अच्छे से पूरा मंदिर में चढ़ाती हूँ, उसको डेकोरेट कर देती हूँ पूरा फूलों से, बहुत सुंदर लगता है। जब मोगरे के आ जाते हैं ना, वाइट वाले जो मोगरे के फ्लावर्स होते हैं, वो जो बहुत सारे होते हैं, उससे तो मंदिर क्या, जिस कमरे में मंदिर है उस पूरे कमरे में खुशबू आती है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में सबसे पहले कुछ सामान मैंने मंगाया हुआ था, तो कुछ डब्बे हैं उनको रीफिल करना है। यूज़ करते-करते ख़त्म, बिल्कुल जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं ना, तब जाके याद आता है कि यार ये रीफिल करना है। आधे में कभी याद नहीं आ जाएगा या 1/4 में याद आ जाएगी, अभी इसको रीफिल भी कर लेते हैं। नहीं, जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक मुझे कभी याद नहीं आएगा कि उसको रीफिल करना है। तो ये सब चलता रहता है। आज मैं अगेन ढोकला बनाने वाली हूँ। एज़ यू ऑल नो, ढोकला इज़ माय फेवरेट रेसिपी और मैं इसको कुछ ना कुछ दिन पे बनाती रहती हूँ। मतलब शायद 8-10 दिन पे एक बार बनता रहता है ढोकला। तो अभी बेसन छान रही हूँ और ढोकले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। साथ में आज मैंने सोंठ बनाया, सोंठ बिल्कुल परफेक्ट बनी, कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया रही सोंठ की। और जैसा देखा होगा ना, ढोकले के साथ कोई ग्रीन चटनी खाता है, कोई रेड वाली सोंठ के साथ देता है, तो मुझे रेड वाली सोंठ के साथ मुझे ढोकला बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी ढोकले को मैं बनाने रख दूँगी। और ढोकला एक तो हेल्दी भी होता है और बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता है इसके अंदर। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक परफेक्ट स्नैक्स है, मतलब ढोकला कभी शाम को भी खा लो या दिन में भी ब्रेकफास्ट मिलना चाहे तो ले लो, तो ये कंप्लीट स्नैक्स होती है। यहाँ पे स्प्राउट्स रेडी हो गए हैं, स्प्राउट्स मैंने निकाल के रख दिए हैं, जो मॉर्निंग में बनाती हूँ चने की सैलड ना, उसमें यूज़ हो जाते हैं। और अब ढोकला मैं स्टीम करने को रख दूँगी एक तरफ, और थोड़े से बर्तन हैं उनको कर लेती हूँ साफ़, साथ के साथ किचन का काम मेरा हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे ग्रीसिंग कर रही हूँ। पहले जो बाउल है जिसमें मुझे रखना है, एल्यूमीनियम का बाउल है, इसमें डोसा जो है स्टीम करना है, उसको थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब उसको निकालेंगे ना स्टीम से तो आराम से निकल जाएगा जब रेडी हो जाएगा। अब बस इसको स्टीम करने रख दूँगी। और अब इसके बाद जब स्टीम होके ढोकला निकला है, इतना बढ़िया, इतना स्पॉन्जी ढोकला, सुपर सॉफ्ट, मतलब अब ढोकला बनाते-बनाते इतनी परफेक्शन आ गई है कि बहुत बढ़िया ढोकला बन के तैयार होता है। और जब तक परफेक्शन नहीं आई थी, मैं हर तीसरे चौथे दिन उसको ट्राई करती रहती थी। और लीजिए कितना फ्लफ़ी ढोकला बना है, खाने में भी सुपर यम्मी। घर में ढोकला एक्चुअली मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, मैं अपने लिए बहुत, मतलब स्पेशली अपने लिए बनाती हूँ, और मुझे जो अपने लिए खाने के लिए पसंद है मैं वो ज़रूर बनाती हूँ अलग से।
तो कैसा रहा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।